इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोन क्या होते हैं? फोटोन फोटोन क्या है? प्लांक्स लॉ क्या है? तो जो लाइट आ रही है वो पैकेट के फॉर्म में आती है, और पैकेट का नाम क्या दिया गया है? फोटोन। पैकेट यानी क्वांटा। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और लाइट को बोलते हैं फोटो। तो उसके साथ भी ऑन लगा दिया, मतलब ये भी कोई जैसे पैकेट है, सामान है। तो फोटोन क्या है? लाइट का जो पैकेट है, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटा। क्वांटा या फोटोन। अब फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी? अपन एनर्जी का पता कैसे लगाते हैं? किसी के पास कम एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है, तो एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आवृत्ति, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या है? ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा। तो क्या याद रखेंगे? ई प्रपोर्शनल न्यू। अब प्रपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, एच। तो इज इक्वल टू एच न्यू। अब फोटोन तो, लाइट तो इंसिडेंट हो रही है, लगातार लाइट आपतित हो रही है। ये कितने फोटोन की एनर्जी है? तो ध्यान रखना, ये एक फोटोन की। तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितनी होती है? एच न्यू। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितनी होगी? एच न्यू। अब अगर एनर्जी ऑफ एन फोटोन पूछा जाए, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है फोटोन की संख्या निकालने का, तो अपन एन फोटोन की ऊर्जा, तो एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। ई बराबर एन एच न्यू, एनर्जी ऑफ एन फोटोन, ई बराबर एन एच न्यू। बता पाएंगे एच क्या है? यहां पर एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। लाइट बोले या फोटोन बोले? बोलो, लाइट बोले या फोटोन, कुछ भी बोल दो। न्यू क्या है? आपतित फोटोन की, आपतित प्रकाश की, प्रकाश, और प्रकाश का ही नाम क्या दिया गया? फोटोन। आपतित फोटोन की आवृत्ति। न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, आपतित फोटोन की आवृत्ति। न्यू इज इक्वल टू आप जानते हैं सी अपॉन लेमडा। न्यू इज इक्वल टू होता क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बेसिक फॉर्मूला है। चाल बराबर अगर बात
यहां पर स्पीड ऑफ लाइट की होगी तो स्पीड ऑफ लाइट को किससे लिखेंगे? सी से। डिस्टेंस के लिए शब्द क्या आएगा? लैम्डा। टाइम के लिए टी। और देखो ये स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है, जैसे साउंड की स्पीड होती है तो v से लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से भी लिख सकते हैं, n से भी लिख सकते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या बोल पाओगे? न्यू लैम्डा। कई जगह आपको v इज इक्वल टू एन लैम्डा लिखा मिलेगा। साउंड की स्पीड को v से लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को n से भी लिख सकते हैं। तो न्यू बराबर यहां से क्या आ गया? c अपॉन लैम्डा। तो E बराबर एच न्यू हमने याद किया एक फोटोन के लिए, तो E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा बोल सकते हैं। E इज इक्वल टू सबकी वैल्यू रख देंगे, तो याद रखना 1 2 का 4 12400 बटे लैम्डा। ये अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करें फॉर्मूला तो एक बात याद रखना, यहां पर जो E है, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और लैम्डा जानते हैं आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6। कभी कभी आपसे वो ये पूछ लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो याद रखना यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहेंगे? यूनिट ऑफ एनर्जी। नोट सभी बालक बनाएं। तो E इज इक्वल टू 12400 बटे लैम्डा अप्लाई करते समय ध्यान रखना E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। जिन पर हम डबल टिक कर रहे हैं उनको आपको याद करना है। ये एक फोटोन की ऊर्जा है और n फोटोन के लिए निकालनी है तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपसे नंबर ऑफ फोटोन पूछे जाएं तो E बराबर NH न्यू NHC अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ध्यान रखना लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आगे बढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का। जो भी आप H देख रहे थे इसकी वैल्यू विद यूनिट याद रखेंगे, जूल इंटू, देखो जूल में सेकंड का मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है डिवाइड होता तो पावर बन जाता, जूल में सेकंड से डिवाइड होता तो क्या बन जाता? पावर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है विद यूनिट। इसका डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का तो जानते हैं आप, टाइम का T, यूनिट भी इंपॉर्टेंट, डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट, वैल्यू भी इंपॉर्टेंट। अभी आपने जो E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा, एनर्जी क्या होती है? जूल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्या बना? H का यूनिट यहां से जूल इंटू, एक खास बात और याद रखना, वर्क, कार्य, एनर्जी ऊर्जा और हीट ऊष्मा, इन सबका यूनिट क्या लिखते हैं? जूल। और डायमेंशन लिखते हैं। क्या ये डायमेंशन भी याद कर लें? हाँ, इसको भी याद कर लो क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। आप बता पाएंगे
प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके इक्वल है? प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके इक्वल है बताइए? एंगुलर मोमेंटम। ध्यान लिख लें, डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल। लिखेंगे प्लांक नियतांक डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट and angular momentum are equal। प्लांक नियतांक व कोणीय संवेग की प्लांक नियतांक व कोणीय संवेग की विमा समान होती है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स, नील्स बोहर के अनुसार एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L बराबर NH/2 L बराबर NH/2। बताइए N/2 का कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा। तो L का डायमेंशन किसके बराबर है? H के। एंगुलर मोमेंटम को L से भी लिखते हैं और J से भी लिखते हैं। कोणीय संवेग को L से लिखते हैं या J से लिखते हैं। तो यहां से आप देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन H/2। कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, n की जगह 1 रख देना, सेकंड ऑर्बिट के लिए n = 2 रख देना, वो आगे अपन चर्चा करेंगे। तो अभी अपन ने E के जो फॉर्मूले जाने, E = h न्यू, E = hc/λ, E = 12400/λ, 12400/λ लगाएंगे तो E को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। तो E = mc²। C जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन, बातें ना करें, इन एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। वायु या निर्वात में
प्रकाश की चाल कितनी है ये? 3 × 10⁸ और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसको, क्या आइंस्टीन को इस इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था क्या? नहीं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टीन जर्मनी के थे और उनको किस इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? mc इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? संवेग। मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। क्या हम इसका एक फॉर्मूला ये बोल सकते हैं? E बराबर पीसी, E बराबर मास इंटू, क्या हम इसको E बराबर पीसी बोल दें? E बराबर पीसी, एक फॉर्मूला बन गया E बराबर पीसी। ये जहां हम डबल टिक कर रहे हैं वो आपको याद रखना है। तो E बराबर पीसी याद रखेंगे। पहले आपने E इज इक्वल टू एच न्यू याद किया था, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा याद कर लिया था। बेटा बाहर दिया तुम फरमा जी बात करने, चले जाओ बाहर। तो आगे बढ़ जाए। E बराबर आपने अभी फॉर्मूला देखा था पीसी, जबकि हम पहले चर्चा कर चुके थे क्या? E बराबर एच न्यू, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, ये अपनी चर्चा हो चुकी थी। E बराबर पीसी और E बराबर, अगर हम दोनों को बराबर कर दें, एच न्यू बराबर पीसी, एच न्यू बराबर, तो न्यू बराबर एक फॉर्मूला ये आ जाएगा पीसी, पीसी अपॉन एच। न्यू बराबर क्या आ जाएगा? न्यू बराबर पीसी। पी और सी हमेशा साथ साथ आते हैं, पीसी अपॉन एच। क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं? E बराबर पीसी, E बराबर पीसी, E बराबर एच सी बटे लैम्डा, तो E बराबर एच सी बटे लैम्डा पीसी, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन, एक और नया इक्वेशन मिल गया। जिन पे डबल टिक किया जा रहा है वो याद रखना है, जिन पे डबल टिक किया जा रहा है वो याद रखना है। एज ए रिजल्ट E बराबर पीसी, E बराबर एच न्यू, E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एच सी बटे लैम्डा, ये एज ए रिजल्ट याद रखने हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला पीसी, आगे बढ़े। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन,
अगर हम लैम्डा और पी के बीच ग्राफ देखें, बोलिए लैम्डा और पी के बीच इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली का ग्राफ आपको मालूम है, और लैम्डा और 1/p के बीच ग्राफ बनाया जाए तो बोलो ये डायरेक्टली हो गया। नोट सभी बालक बनाए, तो लैम्डा का पी से कैसा रिलेशन है, ये ग्राफ बनाइए दोनों। ये फिजिक्स में इनवर्सली और डायरेक्टली ग्राफ जरूर पूछे जाते हैं, ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली वेव क्या होती है, डी ब्रॉगली या डी ब्रॉयल कह देते हैं। डी ब्रॉगली समीकरण या डी ब्रॉगली वेव, ये डी से डी ब्रॉगली, डी से ड्वेल, ये ड्वेल नेचर की बात करते हैं। अभी अपन लाइट को पैकेट मान रहे थे, हाइगन ने लाइट को क्या माना, वेव थ्योरी। वेव और हाइगन इस तरह जुड़े हुए हैं, जब भी हाइगन का नाम लिया जाता है वेव अपने आप आ जाता है। तो हाइगन की वेव थ्योरी, हाइगन की वेव थ्योरी से आपने किसको समझा दिया था, तो हाइगन के तरंग सिद्धांत से अपन व्यतिकरण समझा सकते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन समझा सकते हैं, विवर्तन समझा सकते हैं, और ध्रुवण समझा सकते हैं। तो पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनको किससे समझाते हैं, हाइगन की वेव थ्योरी से। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां लाइट को पैकेट माना जाता है, क्या हाइगन वेव थ्योरी यूज की जा सकती है, नहीं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइगन वेव थ्योरी से क्या नहीं समझा सकते, तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के अलावा जो दिया जाए, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण के अलावा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे आप कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे, उसको नहीं समझा सकते। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किससे समझाएंगे, तो पार्टिकल थ्योरी के द्वारा। डी ब्रॉगली क्या कहते हैं कि लाइट क्या है, तो प्रत्येक पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएट रहती है, वेव। तो ये ड्वेल नेचर की बात करते हैं। और वेवलेंथ कितनी, देखिए जब बात फोटोन की होगी तो P बराबर m इंटू सी। जिन फॉर्मूलों में C आ रहा है, C की स्पीड से केवल लाइट चल सकती है। क्या चार्ज पार्टिकल C की स्पीड से चल सकते हैं, नहीं। तो चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, उनकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, वहां P इज इक्वल टू m इंटू सी नहीं रखेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने के लिए E बराबर hc/λ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि वो C से चलते ही नहीं है। जिनके पास चार्ज है, क्या वो लाइट की स्पीड से चल सकते हैं, नहीं, उनकी स्पीड लेस देन सी होगी, सी से तो कम होगी। तो उनके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये नोट कर लिया। तो उनके लिए hc/λ या 12400/λ नहीं लगाएंगे, वो किसके लिए, फोटोन के लिए, एक्सरे के लिए। तो उनके लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/p की जगह फोटोन है तो सी रखें, अन्य कोई है तो बी लिख देंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पी की जगह बोलिए सी कब लिखेंगे, जब फोटोन होगा। ई क्या है, ई काइनेटिक, गतिज, अगर हम, क्या हम कोई चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल सकते हैं, Q इंटू वी।
भाई कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे कंडक्टर में चार्ज आ रहा है, आप क्या अप्लाई करते हैं उसको चलाने के लिए? वोल्ट। ये चार्ज है, आवेश, और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। Q इंटू बी। स्मॉल v क्या है? स्मॉल v ये वेलोसिटी थी, स्पीड थी। ये v क्या है? वोल्ट। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेंगे, आगे बढ़े। पेपर में आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होती है, ठीक। बी क्या है? वोल्ट। इसको सॉल्व करें। ये डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे अगर हमें 100 वोल्ट दिया है और लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो डायरेक्ट आप क्या करें, और इससे लैम्डा किस में आएगा? बोलो, डायरेक्ट आंसर आ गया। और वैसे आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? ए फॉर एटम, ए फॉर एंगस्ट्रॉम, याद भी रखा करें, 10⁻⁻10। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे। और ये एक बात और याद रखा करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए जितना वोल्ट उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अलग से लिखना। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने 100 वोल्ट दिया तो कितनी एनर्जी गेन करेगा? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना वोल्ट उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए। क्या ये वेवलेंथ प्रोटॉन की भी है? नहीं, प्रोटॉन की वेवलेंथ अलग आएगी। क्यों अलग आएगी? प्रोटॉन का मास अलग है। आगे बढ़ना होगा। डबल टिक जिन पे हो रहे हैं उन्हें याद रखना है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, ये सब हम एंगस्ट्रॉम में ला रहे हैं। क्या इसे डायरेक्ट रट लिया जाए? हां। न्यूट्रॉन की बात करें, अल्फा की बात करें,
कौन है अल्फा? हीलियम न्यूक्लियस। इनके सिंबल लिख लें। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हमने अगर दोनों को सेम वोल्टेज दी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को सेम वोल्टेज दे रखे हैं, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बताइए? दोनों की सेम, दोनों की सेम। जितना वोल्ट उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट दिया है तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन कौन तेज चलेगा? कौन तेज चलेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हल्का है। कौन तेज चलेगा? इलेक्ट्रॉन। किसकी स्पीड ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन। तो आप ज्यादा नहीं याद कर पाओ तो इलेक्ट्रॉन को तो याद कर ही लेना और अल्फा को भी याद कर लेना। 101 तो वैसे भी याद रहता है। 101 और ड्यूट्रॉन में डबल कर दो और 2 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 6.86। आगे बढ़े। तो अल्फा की वेवलेंथ 0.101 और कोई नहीं याद हो तो इलेक्ट्रॉन तो याद रखेंगे √150/b। और ये सब आंसर किस में आ रहे हैं? एंगस्ट्रॉम। अगर हमें एनर्जी दी जाए तो वोल्टेज मालूम पड़ जाता है। यदि अगर हमें दे दिया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना वोल्ट लगाया गया है? 100 वोल्ट। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है देखिए, Q इंटू बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। क्या कहेंगे आप? आवेशित कण की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए क्या बन जाएगा? ई भी। जितना वोल्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, जितना वोल्ट उतना तो अगर हमने 100 वोल्ट लगाया सप्लाई तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी कितनी मिली? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन को 100 बराबर। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को जूल में बदल सकते हैं? हाँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर 1 keV की बात करें, ठीक है, कैपिटल एम आ जाए मेगा, मिली के लिए स्मॉल एम होता है और मिलियन के लिए कैपिटल एम होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ना होगा। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी के लिए 12,400/λ फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। E बराबर hc/λ नहीं लगा सकते क्योंकि चार्ज पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलते। जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, जितने भी आवेशित कण हैं, उनकी स्पीड लेस देन c होगी। और एक बात और याद रखना, चार्ज पार्टिकल हैं तो फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे, विक्षेपित होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, मैग्नेटिक फील्ड से भी। और अनचार्ज पार्टिकल है कोई तो नहीं होंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते, तो चार्ज पार्टिकल के अलावा देखना अनचार्ज पार्टिकल।
अब हमने इलेक्ट्रॉन लिया, वोल्ट दिया। क्या किया हमने? इलेक्ट्रॉन लिया, वोल्ट दिया, तो ये दौड़ने लगेंगे, ये भागने लगे। बोलिए कैपिटल वी क्या है? कैपिटल वी क्या है? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। कैपिटल वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। कोई जानता ई बटे एम क्या होता है? ई अपॉन एम 1.76। ई की वैल्यू रखना कूलाम अपॉन किलोग्राम। और ये -11 नहीं आएगा, +11, क्योंकि ऊपर -19 आएगा, नीचे -31 आएगा। डिवाइड करेंगे तो +11 आएगा। तो कूलाम अपॉन किलोग्राम, इसको क्या नाम देंगे? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहोगे? तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानना है। आपसे पूछ लेते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्टावेश कितना होता है? और इसको वैल्यू को यहां रखेंगे तो एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला आएगा, देखना। ये वाला फॉर्मूला एप्रोक्स है, लगभग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल। इसकी खास बात जानते हैं इस फॉर्मूले की? आप इससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड डायरेक्ट बता पाएंगे। इलेक्ट्रॉन लिया, वोल्ट दिया, ईवी का मतलब समझ गए? इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहां पर क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन लिया, वोल्ट दिया। तो आप कंडक्टर में क्या कर रहे हैं? कंडक्टर में तार को क्या कर रहे हैं? वोल्टेज ही तो दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लिया, वोल्ट दिया, यही एनर्जी आपने प्रोटॉन को दी। लेकिन तेज कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हल्का है, और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रखा है, चलना ही इलेक्ट्रॉन को है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एनर्जी किसको ज्यादा दी? दोनों को सेम एनर्जी, दोनों को सेम ही दी गई, लेकिन तेज कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट दिया तो कितनी एनर्जी गेन करेगा? 100। प्रोटॉन अल्फा 200। अल्फा 200 क्यों? उस पर डबल चार्ज है। अल्फा कितना है? डबली आयोनाइज्ड है, डबल चार्ज है, तो अल्फा 200। जिनको हमने डबल टिक किया है उनको याद रखना। अब बताइए, यहां से देखिए, अगले पेज पे ले लेते हैं। एक ये बताइए, यदि अपन चार्ज में मास का मल्टीप्लाई करें तो इसका नाम दे दिया स्पेसिफिक चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने याद भी किया। क्या प्रोटॉन के लिए इतना ही होगा कि इससे कम होगा? बताइए। प्रोटॉन का इतना ही होगा कि इससे कम होगा कि ज्यादा होगा? तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन ऐसा होता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। चार्ज बराबर है। चार्ज जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज कम होगा। ठीक है? अब आप बताइए, अल्फा
अल्फा का मास कितना है? 4 टाइम्स ज्यादा। अल्फा का मास 4 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन, तो अल्फा का स्पेसिफिक चार्ज और भी कम हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखे हैं, स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा किसका कम। ये स्पेसिफिक चार्ज का सीक्वेंस लिखें, स्पेसिफिक चार्ज का सीक्वेंस। ये प्रोटॉन हो गया, ये अल्फा हो गया। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। देखिए, सेम वेलोसिटी, समान वेग, यहां समझना। इफ यदि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी समझते जाना, वेलोसिटी सेम है, तो लैम्डा का एम से कैसा रिलेशन है? यदि समान ऊर्जा और सेम पोटेंशियल डिफरेंस अब बताइए, एनर्जी बराबर Q इंटू वी, तो लैम्डा का एम से वही लैम्डा एम को कैसे रिलेट कर रहा है? रूट एम। तो लैम्डा एम के इनवर्सली रूट में है कि ऐसे है, तो अपन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ना होगा। तो लैम्डा का एम से कैसा रिलेशन है, वो कंडीशन देखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी लैम्डा ज्यादा है, बताइए। अगर ऐसा हो, यदि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, बताइए किसकी लैम्डा ज्यादा है। इस केस को ही ले लीजिए, जिसका मास कम है उसकी वेवलेंथ बोल पाओगे? तो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो जो हल्का हो, जो हल्का होगा। यदि संवेग समान, तो आप क्या बोल देंगे? अगर मोमेंटम सेम है, एच सबके लिए सेम होता है, देन तब क्या कहेंगे? तब क्या बोलोगे? तब उसका आंसर क्या दोगे? समान। देखो, मोमेंटम सेम है तो सेम वेवलेंथ कहते हैं, तब समान तरंग दैर्घ्य
क्या बोलोगे तब? वेवलेंथ सेम। आगे बढ़ जाए तो अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी, अगर आपसे ऐसा कहा जाए मोमेंटम सेम है, अगर मोमेंटम सेम है तो लैम्डा का, तो लैम्डा किसका ज्यादा होगा? सेम। जैसे आपको कुछ भी दिया जाए, दो पार्टिकल दिए, फोटोन दें, इलेक्ट्रॉन दें, इलेक्ट्रॉन दें, प्रोटॉन दें, न्यूट्रॉन दें, अल्फा दें, अगर मोमेंटम सेम है तो क्या सेम होना पड़ेगा? वेवलेंथ सेम होना पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य सेम होना पड़ेगा। और अगर एनर्जी सेम दे रहे हैं तो जिसका मास कम होगा, मास कम होगा उसकी वेवलेंथ, स्पीड सेम दे रहे हैं तो भी मास कम होगा, वोल्टेज सेम दे रहे हैं तो भी मास कम होगा, तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन या तो फोटोन के लिए आएंगे, तो फोटोन की एनर्जी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला 12,400 बटे लैम्डा, 1 2 का 4 लगाएंगे, 12400 अपॉन लैम्डा, उसमें ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और लैम्डा एंगस्ट्रॉम। या फिर वो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछते हैं, तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, देखना फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जाम्पल ले लिया 100 वोल्ट, ध्यान रखें यहां पर एग्जाम्पल देखिए 100 वोल्ट। अब इसमें 4 क्वेश्चन देखिए, बोलो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलो, जितना वोल्ट, बातें ना करें, बोलो कितना आंसर दोगे? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे जूल में बदलवाएं तो कितना होगा? ये -19 में से -17 क्यों हो गया? ये 100 है, ठीक। अरे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना बोल पाओगे? ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब बात करें स्पीड, इलेक्ट्रॉन की चाल, एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उनकी स्पीड लाइट से तो कम आएगी। अब इलेक्ट्रॉन की चाल, तो डायरेक्ट आप क्या ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे या डायरेक्ट आप ये लगा देंगे? देखिए ये वाला डायरेक्ट लगा दिए, वोल्ट रख दीजिए 100, बोलो कितनी आ गई? और साथ में क्या लगाएंगे? एप्रोक्स। काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, स्पीड निकाल ली, बोलो वेवलेंथ। अभी कैलकुलेट भी किया था, भी रख दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना, जितना वोल्ट उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्पीड निकालना, वेवलेंथ निकालना, ये आपको आना चाहिए। प्रोटॉन के लिए आप जितना वोल्ट उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कहें, स्पीड अलग आएगी, काइनेटिक एनर्जी ठीक है यही आ जाएगी, लेकिन स्पीड कम आएगी कि ज्यादा आएगी? कम आएगी। वेवलेंथ अलग आएगी, वेवलेंथ अलग आएगी, स्पीड भी अलग आएगी, वेवलेंथ भी अलग आएगी प्रोटॉन के लिए, लेकिन एनर्जी सिर्फ। अल्फा पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? डबल, क्योंकि उस पर चार्ज डबल होता है। अगर 100 वोल्ट दोगे तो अल्फा पार्टिकल पर कितनी एनर्जी आएगी? 200। लेकिन पेपर में आपसे इलेक्ट्रॉन ही पूछा जाता है, पेपर में आपसे इलेक्ट्रॉन के लिए ही पूछते हैं। आगे बढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मिल्कॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय मिल्कॉन। आगे बढ़ना होगा। तो स्पेशल अपन को ये इलेक्ट्रॉन के लिए याद कर लेना।
तो जितने भी चार्ज पार्टिकल है, क्या आप कैथोड रे को जानते हैं? क्या आपको सी में ई नजर आ रहा है? बोलो, क्या आपको सी में ई नजर आ रहा है? तो अपन क्या कहेंगे, ये क्या है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पुंज। बोलिए, स्पीड, चाल इक्वल सी होगी, ग्रेटर देन सी होगी, लेस देन सी होगी? लेस देन सी। सिवाय 30 से, सिवाय सी का मतलब समझते हैं? सी का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? इस स्पीड से कोई चार्ज पार्टिकल चल सकता है? नहीं चल सकता। इस स्पीड से कोई चार्ज पार्टिकल नहीं चल सकता। चार्ज पार्टिकल की स्पीड इससे कम होगी। इससे कौन चलेगी? लाइट की फैमिली वैक्यूम में गामा रे है, एक्सरे है, इंफ्रारेड है, विजुअल लाइट है, गामा किरणें, एक्स किरणें, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अवरक्त किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पूरा फोटोन इस स्पीड से चलेगी। बताइए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगी? डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जिनके पास चार्ज है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होंगे। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित। आगे बढ़ जाए। अगर हमने इसकी बात की, एक्सरे, आपको पता होगा फिजिक्स का पहला नोबेल एक्सरे के लिए किसको मिला? जब इन्होंने खोज की तो इन्हें ऐसा लगा कि हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो गया, तो इन्होंने सब पे क्रॉस लगा दिया। बाद में इसी का नाम क्या पड़ गया? एक्सरे। तो 1901 में जो सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए वो WC रॉन्जन। बताइए, एक्सरे, इसके पास चार्ज कितना होगा? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा लग जाए तो दमदार। किससे दमदार? बैगनी से दमदार। अल्ट्रा वायलेट के आगे लगाए ना, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, दृश्य, इसमें कौन आएगा? विवग्योर। इंफ्रारेड, इंफ्रा लग जाए तो कमजोर। किससे कमजोर? रेड से। रेड के आगे लगाए ना, MR, माइक्रो रेडियो। एक फैमिली, इन सबकी स्पीड कितनी है वैक्यूम में? ऐसे सबसे ऊपर किसको लिखते हैं? जो ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास पावर ज्यादा। अगर आप लिस्ट बनाएंगे, गांव में ही आपको लिस्ट बनानी है, तो सबसे ऊपर किसको रखेंगे? जो ज्यादा पावरफुल है। पावर का मतलब क्या समझते हैं? जिनके पास एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी, जिनके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो घूमेंगे भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। कुछ तो कम बोलो, लैम्डा कम। ई बराबर एच न्यू। ई बराबर HC अपॉन लैम्डा। तो आपसे पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोन में
सबसे एनर्जी ज्यादा किसकी है, पावर किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, तो समझ जाएंगे किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अगर ऑप्शन में कॉस्मिक नहीं दें तो शुरुआत गामा से कर देंगे। गामा है दमदार, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इनके पास चार्ज कितना है, नहीं है। और जिनके पास चार्ज नहीं है, एक्स से पूछो क्रॉस लगा है, क्या फील्ड से डिफ्लेक्ट हो पाएंगी, वो खुद ही मना कर देगी, क्रॉस लगा है तो नॉट डिफ्लेक्टेड, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं। तो ये इसी को अपन फोटोन कह देते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। और यही क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब वेव थ्योरी पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, किसकी स्पीड ज्यादा है, एक फैमिली एक स्पीड, सबकी वैक्यूम में एक ही स्पीड है। तो ऐसा मत समझना कि गामा रे और एक्स रे में कोई तो तेज चलती होगी, दोनों सेम स्पीड से चलती है, लेकिन पावर में अंतर है, फ्रीक्वेंसी में अंतर है, एनर्जी में अंतर है, वेवलेंथ में अंतर है, शक्ति में अंतर है, ऊर्जा में अंतर है, आवृत्ति में अंतर है, तरंग दैर्घ्य में अंतर है। क्या अपवर्तनांक में भी अंतर है? हाँ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी अंतर है। आगे बढ़े। अपवर्तनांक का रिलेशन क्या होगा, वेवलेंथ का उल्टा। अपवर्तनांक का भी रिलेशन, तो एक छोटा क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी भेदन क्षमता ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, किसकी आवृत्ति कम होगी, किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, किसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना। आगे बढ़े। और जिनके पास चार्ज है वो फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि फील्ड में डिफ्लेक्ट होने के लिए फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्यू ई बी क्यू बी साइन थीटा। चार्ज होना जरूरी है। कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड बाय, कैथोड किरणें विक्षेपित होती हैं। ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए, आंसर बोलिए। बोथ, नन ऑफ दीज। समझ में आ गया? क्या आपको सी में ई नजर आ रहा है? तो कैथोड रेज क्या है, चार्ज पार्टिकल है। और कौन है, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे की जगह अगर बीटा आ जाए, ये भी इलेक्ट्रॉन, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तेज मूव चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बीटा। आगे चर्चा होगी। तो अभी बीटा को क्या याद रखेंगे, तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन। एक्सरे डिफ्लेक्टेड बाय, विक्षेपित होती है। एक्स तो खुद ही मना कर रही है, क्रॉस है, क्रॉस नहीं। एक्सरे से पूछ लीजिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो पाओगे, वो खुद ही मना कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड
बोथ के नन ऑफ दीज, बोलिए। तो एक्सरे तो खुद ही मना कर देगी। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों से ही डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। एक्स किरणें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी ना मैग्नेटिक फील्ड से। क्या एक्सरे डिफ्लेक्ट हो पाएगी? ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी ना मैग्नेटिक फील्ड से। बताइए, एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं अपन। एक फोटोन की एनर्जी चाहिए। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन 1 into 10⁻14 हर्ट्ज इज इन द इंफ्रारेड रीजन। द एनर्जी ऑफ 1 प्रोटॉन। तो एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? E बराबर एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी सॉल्व किया करो, सॉल्व किया करो। एक फोटोन की एनर्जी लाओ, एक फोटोन की एनर्जी लाओ। एक फोटोन की एनर्जी, फॉर्मूला लगाइए, E बराबर एच न्यू। एच आपको याद होना चाहिए, दे दे ठीक है, नहीं दे तो भी याद होना चाहिए। और एन फोटोन की एनर्जी क्या है? कभी भी नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं तो बस एन का मल्टीप्लाई कर देना। एच की वैल्यू हमें याद होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। क्या ये एच की वैल्यू याद कर लें? हाँ। और न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी, वन का लिखने का कोई मतलब नहीं है। कितना बोलोगे? -20। और एनर्जी का यूनिट जूल। कौन सा हो गया? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एच न्यू। ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। ये देखिए, पर सेकंड के लिए पावर और एनर्जी बराबर होंगे। भाई पावर क्या होती है? W/T। पर सेकंड के लिए एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा। पर सेकंड के लिए पावर क्या होगा? क्या इसको NH न्यू लिख दें? भाई पर सेकंड के लिए पावर और एनर्जी बराबर NH न्यू। कैलकुलेट कीजिए। पावर पता है, एन पता है, किलो से किलो काट दोगे? किलो से किलो काट दोगे क्या? इधर का किलो और इधर का किलो। बेटा एच की वैल्यू तो याद ही रखनी पड़ेगी। 880 किलो से किलो काट दिया। सॉल्व कीजिए बेटा। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करके तो आपको ही बताना पड़ेगा। इसको इधर पहुंचा दीजिए, इसको 1000 कर दें। देखो 34, हमने 2 पावर इसको दे दी तो 1000 बना दिया। 2 पावर तो -32 बचा, -32। 2 पावर इसकी -30, ये कितना बचा?
समझ में आया हमने क्या किया? 4 पावर का हिसाब किताब कैसे किया? -34 था, -34, ठीक है। आप तो एक काम कीजिए, -34 था, 2 पावर इसको दे दीजिए तो -32 रह गया। कितना रह गया? -32। उधर जाएगा तो +32, 32 में से 2 जीरो इधर रख दिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ रहा है? 8 का 6 का गुणा, ये 9 मान लो, 9 इंटू 63, 6 हो जाएगा लगभग। अरे 9 इंटू 7 63 होता है, लगभग 60 मान लीजिए, 100/6। तो n इज इक्वल टू 1.6 करके कुछ आ रहा होगा, कुछ आ रहा है? आप 1.7 आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? 9 इंटू 7 63, 63, 60 मान लो, एक जीरो से जीरो काट दो, 100/6, तो 1.72, 31, यही आएगा 10⁻31। सॉल्व कर लेना, यही आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है। सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करना आ गया। ये देखिए, तो E बराबर hc/λ याद है? E बराबर h न्यू याद है? तो लैम्डा का तो if a photon has velocity c and frequency nu, then which of the following represent its wavelength? इसको देखिए, क्या सत्य है? यही हो जाएगा सत्य। E बराबर hc/λ। इसको देखिए, बात किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, अंकित इधर देखें बेटा, बात किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो रही है, तो E इज इक्वल टू hc/λ 12,400/λ। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम किलो में लिखें तो ऐसा लिख पाओगे? अब इसको क्या लिख दें? 12.4/λ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.4/λ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल दे। हाँ, तो वेवलेंथ इस फॉर्मूले में, वेवलेंथ किसमें होती है? एंगस्ट्रॉम में। इस फॉर्मूले में वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में ही होती है बेटा। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी दी है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी। तो मोमेंटम के साथ आपने फॉर्मूला देखा, E बराबर पीसी, एनर्जी बराबर पीसी। फिजिक्स के कंसेप्ट, पीसी मतलब फिजिक्स कंसेप्ट, फिजिक्स क्लास, पूरी एनर्जी ही होती है। E बराबर एच न्यू। पहले तो फॉर्मूली बनाना ही आना चाहिए।
तो ये फॉर्मूला डिजाइन करना आ गया आपको। E बराबर पीसी भी याद है, E बराबर एच न्यू भी याद है। अब तो वैल्यू रखनी है, H की वैल्यू याद होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी दी है 1.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। क्या मोमेंटम चाहिए? हाँ, मोमेंटम चाहिए। सी आपको याद होना चाहिए। ये 1.5 से 2 बार काट दें, 3.3 तो नजर आ रहा है हमें। पावर देखिए 8, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेगा। यहां 34 में से 5 कम कर दो, 29 बोल दें। और मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम, क्योंकि मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है। सभी बालक सॉल्व जरूर करें। मास इंटू वेलोसिटी, जब तक आप लिखेंगे नहीं, सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो आप फिजिक्स नहीं सीखेंगे। मास इंटू वेलोसिटी, तो E बराबर पी सी, E बराबर एच न्यू। जिन पे डबल टिक कर रहे हैं वो याद रखना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूली है। क्या हो जाएगा बताइए? P बराबर H अपॉन लेमडा, तो लेमडा बराबर, ये ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लेमडा और P का, इनवर्सली ग्राफ पेपर में जरूर आता है। एक क्वांटा दिया है उसकी एनर्जी, तो ये तो डायरेक्ट E बराबर एच न्यू। न्यू देखिए -19 बोल दें, ये आंसर। तो E इक्वल टू एच न्यू। एक वेवलेंथ वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए। वेवलेंथ दिया, मोमेंटम कैलकुलेट करना है। डी ब्रॉयल इक्वेशन जानती है? P का लेमडा से कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। H कितना है? लेमडा -10, -24 बोल पाएंगे? क्या H की वैल्यू दी नहीं जाएगी? बेटा आपको याद होना चाहिए, वो दें या ना दें, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू विद यूनिट आपको आना चाहिए। आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।